Seven Horse Entertainment Private Limited presents the Kaizen Club India's Power Couple Show। जी हाँ, आज हम हैं नागपुर में, वही नागपुर जहाँ पर है हम सभी का फेवरेट क्लब रिसोर्ट जिसे हम कहते हैं द काइजन क्लब। और हम सभी के साथ है हम सभी का फेवरेट पावर कपल जो कि है मिस्टर तरुण खन्ना और उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी द वेरी वेरी प्रिटी मिसेस स्मृति खन्ना। स्वागत है आप दोनों का नागपुर शहर में। कैसा महसूस कर रहे हैं नागपुर पहुंचकर? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने इतना अच्छा बोला हमारे बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी अभी हम बात करते ही आ रहे थे कि बहुत प्यारा शहर है, बहुत साफ सुथरा है और कम भीड़ है जो हमें हमारे शहर में मिलती है, उससे बहुत कम भीड़ है, तो हमें अच्छा लग रहा है। एंड खाना इज वेरी गुड। वाओ, सो तरी पोहा खाया है नहीं आपने नागपुर में? नहीं, अभी तक Not yet. We'll get your taste of it as well. महादेव, शिव जी, लॉर्ड इंद्र, हनुमान जी, काफी सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हैं। आप इन्हें पति ज्यादा मानती हैं या देव ज्यादा मानती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स पति, और बिल्कुल भी देव नहीं। Is he not like the one he is on the reels, not in the real life? No, he is of course। वो उनके अंदर उन्होंने जितने भी रोल्स किए हैं कुछ ना कुछ सब आ चुका है। तो कभी ये हनुमान जी जैसे चुलबुले बन जाते हैं, कभी ये शिव जी जैसे हो जाते हैं, कभी इंद्र बन जाते हैं। और शिव जी जैसा प्यार तो करते हैं, शिव जी जैसा तांडव कभी करते हैं? हाँ, करते हैं ना। और मुझे पसंद है, वो होना चाहिए। Wow, so there has to be some fire with love as Yes, well. yes. That is what makes you a power couple. आपके प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब तरुण जी शायद एक पंजाबी फिल्म का शूट कर रहे थे। How did that begin? करेक्ट। ये बात है कई साल पहले की। कितने साल पहले की बेबी? 15 साल पहले की बात है ये। और स्मृति तो नाम आपका है, तो आप चेक कर रही थी कि उनके याद है कि मैं कब मिली उनको। Here comes the wife. तो 15 years बैक हमारी कॉमन फ्रेंड थी जो मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तरुण की भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। इनफैक्ट उनकी हीरोइन थी मूवी की, पंजाबी मूवी की। तो उनके थ्रू हम दोनों मिले आपस में और हम बहुत अच्छा जेल कर गए फर्स्ट डे ही। फिर हम नेक्स्ट डे भी मिले और फिर हमारे उसके बाद नेक्स्ट डे भी मिले। हमारी फ़ोन पे बातें हुई पूरे दिन और बस ऐसे ही हो गया और प्यार हो गया। हाँ। Wow, that's very very nice and super romantic। जिस तरह से आप दोनों की केमिस्ट्री है देखने को मिलती है। शिव पार्वती की जो जोड़ी है, हीर रांझा कहे, लैला मजनू कहे, मगर हम सनातन की जब बात करते हैं तो शिव पार्वती को हम आइडियल कपल मानते हैं। आप दोनों ने भी अलग अलग सीरियल्स में ही सही मगर शिव जी और पार्वती जी का रोल निभाया है। हमने साथ में भी किया है। साथ में भी किया है। संतोषी माँ आता था एक सीरियल, तो उसमें हम दोनों शिव पार्वती साथ में थे। तो जब इस तरह की इमेज बन जाती है शिव जी और पार्वती की एक जोड़ी जो एक आइडियल कपल कहलाता है, तो कुछ प्रेशर फील होता है कि जब पब्लिक में जाएंगे तो इसी तरह से बिहेव करना होगा, इसी तरह से अपने आप को दिखाना होगा, जताना होगा? नहीं, लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी प्यारी जोड़ी है, बट हम लड़ते वड़ते सब रहते हैं जैसे हम नेचुरल नॉर्मल जो हम हैं सर वही रहते हैं। आई थिंक हम कुछ ऐसे डिफरेंट शो करने की कोशिश नहीं करते हैं। एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के बीच में तो नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक में थोड़ा maintaining the image of the mythological character. Wonderful. तो जब पहली बार मुलाकात हुई, कुछ स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक बात जो इन्हें पसंद आई? आपने सोचा कपूर या खन्ना होते हैं तो बढ़िया ही निकलते हैं, सुपरस्टार ही होते हैं, तो आपने हाँ कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था ये करते क्या है। मैंने इनको पूछा आप क्या करते हो, ये इतने बड़े एक्टर तब भी थे,
और मॉडल थे और इतना इनका नाम था, उन्होंने मूवीज भी काफ़ी की हुई थी। बट आई थिंक शायद मैं कम देखती होंगी टीवी या जो कुछ भी था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं एक्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपने किस में काम किया है? तो उन्होंने बोला मैं विक्रम वेताल में मैंने काम किया है। मैंने कहा अच्छा, उसमें क्या बने थे आप? तो उन्होंने बोला मैं ही विक्रम था। मैंने कहा ओह वाह। तो विक्रम जी के विक्रम से आप बिल्कुल ही बेखबर और इनकी इतनी अच्छी बॉडी थी, ये बिल्कुल तभी और भी फिट थे बिल्कुल। Absolutely, just like his name Tarun, he is useful forever. और ये बोलते बहुत अच्छा है और ये इनकी एक कला है रिझाने की, चार्म करने की, नेचुरल कला है। जिस तरह से आप तारीफ कर रही हैं, the way he blushes, यहाँ पर एक क्लोज अप शॉट होना चाहिए for his dimples and the blush that he has. वेल जब एक पार कपल होता है आम जिंदगी में, मगर एक सेलिब्रिटी पार कपल होना कितना मुश्किल है। यू गॉट पैपराजीज ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी बहुत बतंगड़ बना देती है कई बार। तो कितना मुश्किल होता है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बी अ सेलिब्रिटी पार कपल? आपको ना बहुत ही ओपन माइंडेड होना पड़ता है और बहुत ही पेशेंस चाहिए आपको, बहुत समझ चाहिए आपको कि आपको किस चीज़ पर रिएक्ट करना है और किस पर रिएक्ट नहीं करना है। लोग कई बातें करते हैं, कई तरह की बातें होती हैं और कई फैंस होते हैं, लड़कियां फैंस होती हैं और वो ये नहीं जानती कि ये मैरिड है तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी एक्टर से। वो करती है और हम लोग मतलब हम हंसते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे बताती नहीं, देखो ये लड़की मेरे लिए ऐसा दिखती है, या उसका हस्बैंड मुझे कह रहा है कि प्लीज मेरी वाइफ आपके लिए दीवानी हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो हम सब हंसते हैं और कई ऐसे लड़के हैं जो मुझे इस तरह से बोलते हैं। तो इवन तरुण नोज कि हाँ इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन, सो इट्स कम्प्लीटली ओके, एंजॉय इट। कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ पति पत्नी ही नहीं है, हमको एक दूसरे को थोड़ा फ्री भी छोड़ना चाहिए, एक स्पेस भी देनी चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको साथ में रहना है पूरे दिन और सालों साल, तो आपको एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए कि उनको जो लग रहा है, उनको मैच देखना है, ठीक है देखो, ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ या ऐसा कुछ नहीं है। और तरुण जी मुझे उतनी स्पेस देते हैं कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको जाना है, आप जाओ, सो इट्स ओके। Wow, so giving space is very important for the peace. Am I right? The wife is always right. मैं सिखा रही हूँ, देखो आपको ये भी सिखा रही हूँ। सिखाया है। नहीं लोगों को सिखा रही हूँ, देखो ऐसे बोलना चाहिए हस्बैंड्स को। Right. The wife is always right. And जैसे कि आपने कहा कि कई सारी लड़कियाँ या कई सारी महिलाएं हैं जिनके फेवरेट हीरो तरुण जी हैं। आपके कोई फेवरेट हीरो हैं? बॉलीवुड हो, साउथ हो या हॉलीवुड, बेबी बताइए कौन है मेरे फेवरेट हीरो? और कभी इन्होंने कोई कोशिश की है कि आपको उनसे मिलवा दें? नहीं वो आए थे इनका शो देखने के लिए। रणबीर कपूर इज माय फेवरेट हीरो, आई जस्ट लव हिम, अडोर हिम, हिज एक्टिंग एंड एवरीथिंग। और अभी जो ये प्ले कर रहे हैं वो इनका प्ले देखने आए। उन्होंने मुझे बताया कि बेबी रणबीर कपूर आलिया भट्ट आए आज बैठे मेरा प्ले देखने, और मुझे लगा मैं नहीं, बहुत दूर था प्ले एक्चुअली, तो मैं जा नहीं पाई, बट मैं मिल चुकी हूँ उनसे, बहुत पहले मिल चुकी। वाओ वंडरफुल। सो आपका एक छोटा प्यारा सा बेबी भी है, हमें पता चला है। दोनों साथ में रिस्पांसिबिलिटी शेयर करते हैं, और is it the one person who takes up most of the responsibilities? तरुण मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बिजी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा चार्ज दे रखा है। सबसे अच्छी बात इनकी ये कि मुझे ये टोकते नहीं कि जो कराना है कराओ उसको, ये नहीं कि नहीं ऐसे कैसे वैसे कैसे। मैंने कहा वो ये करेगा, ये कोर्स करेगा या ऐसा करेगा, तो ही सर ओके गो अहेड, बिकॉज ही नोज कि ये कम टाइम दे पाते हैं क्योंकि ये बाहर रहते हैं। तो ये जब आते हैं थोड़ा सा बस पैम्परिंग और प्यार, चलो चलते हैं आज तुम्हें घुमा के लाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये पार्ट तरुण का रहता है। बाकी उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, वो क्या एक्टिविटीज़ करेगा, उसकी हैबिट्स कैसे बनेंगी, वो कब मंदिर भी जाएगा, वो क्या क्या सीखेगा, तो वो सब मुझ पे ही है। So that is universal, चाहे आम कपल हो या सेलिब्रिटी कपल, घर में चलती बीवी की ही है जो दिख रहा है। ये होम मिनिस्टर बीवी ही होती है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम घर को देती है। तो थोड़ा सा मेरा एक्टिंग भी इसलिए थोड़ा बैक फुट पे हो गया, बिकॉज अगर दोनों इतना बिजी हो जाएंगे और बाहर रहेंगे तो फिर घर पूरी तरह से क्या बोलेंगे उसको, बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो जोड़ी है, एवरीबॉडी अडोर्स यू, यू आर एन आइकॉनिक कपल। अगर आप दोनों में से कोई भी एक एक्टर नहीं होता तो क्या ये जोड़ी फिर भी इसी तरह से होती या कुछ अलग होता है इसमें? ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसी ही होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। और मैं तो इनको एक्टर मानती ही नहीं हूँ, मतलब घर में ही अगर आते हैं तो मैं उनको तुरंत से पहले नीचे लेके आते हैं, भाई अब तुम घर आ गए हो, देखो घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो घर में हम लोग ऐसा कुछ एक्टर जैसा ऐसा है भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट।
राइट, सो नाउ तरुण जी हैज बीन मोर इनटू एक्टिंग और आप घर पर ज्यादा रहती हैं, समय कम दे पाते हैं, तो कभी इस बात को लेकर कोई अनबन होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ विद माय सन एंड घर का चीज़ें और अपना जो हमारा सर्कल है उस सब में। और तरुण रहते भी हैं, जैसे ना फ़ोन पे हम बात कर लेते हैं, हमें जो भी चीज़ें रहती हैं, और जब वो आते हैं तो सुपर एक्टिव, वो इतना थके होते हैं फिर भी सुपर एक्टिव रहते हैं कि कुछ करना है, कहीं चलना, तो कभी ना नहीं बोलते हैं। मतलब मैं तब भी थकी रहती हूँ, लेकिन ये तब भी चार्ज अप रहते हैं कि नहीं चलते हैं, चलो आज घूम के आते हैं, ये खा के आते हैं। तो उनको पता है कि मैं कम टाइम दे पाता हूँ, तो वो कोशिश करते हैं उसको कॉम्पनसेट करने की। So he remembers, though your name is Smriti, you might have a great memory. तो ये याद रखते हैं birthdays, anniversaries, proposal anniversaries, सब कुछ याद है. Wow, and he makes sure कि इवन जो हमारा जो मेरे भी जो मायके का जो फैमिली ग्रुप है उसमें भी तरुण इज देयर, और वो उनका भी बर्थडे शायद मैं विश ना करूं लेकिन वो पहले विश कर देते हैं। Wow, that's तो so वो सब sweet. चीजें तो सब तरफ से बना रखा है, बीवी को भी और ससुराल वालों से भी बड़ी अच्छी, हाँ वो सब फैन हैं तरुण के। इंडीड। तरुण जी ने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि डेली सोप से ज्यादा वे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद करते हैं, इज दैट ट्रू एंड व्हाई सो? हमारे यहाँ अच्छी लिखाई नहीं होती, लिखते अच्छा नहीं। अगर अच्छा लिखेंगे तो सोशल भी करूँगा, बट क्या होता है कि सोशल जो लोग लिख रहे हैं वो इतने कुशल लेखक नहीं है। मैं बहुत ब्लंट बात करूँगा, जो माइथोलॉजी है या जो हमारे रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री में सब मेंशन है। अब शिव जी जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, रामचंद्र जैसे हैं वैसे, कृष्ण जैसे हैं वैसे। मगर आप बहुत हैंडसम टाइप के रावण लग रहे थे। किसने कहा है कि रावण बदसूरत था? रावण तो बहुत ही खूबसूरत वो ब्राह्मण था। पुराने सीरियल्स अगर आप देखें तो अगेन वो परसेप्शन बनाई गई। जी। अदरवाइज अगर आप रावण के बारे में पढ़ें तो बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का आदमी था, और राक्षस, आधा राक्षस था आधा ब्राह्मण था। और रावण बहुत गरीबी में उसका बचपन बीता, ये कम लोग जानते हैं। सीरियल्स में दिखाते भी तो भी लोग, क्योंकि हमारे दिमाग में परसेप्शन है कोई राजा था, लंका, सोने की लंका उसके पास में कैसे आई, बहुत बड़ी कहानी है, वो वहां नहीं जाएंगे। लेकिन रावण ने अपने दम पर लोगों को, उस जमाने में जो तख्ता पलट हुआ था, उन लोगों को इतना कन्विंस किया था अपनी पर्सनालिटी से, अपने करिश्मा और चार्म से, कि उन्हें लगा कि हाँ ये आदमी है जो कुबेर की जगह राजा बन सकता है। ये कुबेर का हाफ ब्रदर था, इनका पिता एक ही था, ऋषि विश्रवण। तो वो रावण अपने दम पर राजा बना, इसलिए राजा नहीं बना कि उसका बाप राजा था। तो वो बहुत ही दिखने में भी अच्छा था, समझदार था, पढ़ा लिखा आदमी था। अब उसमें एक कमी थी, वो कमी थी कि ही वाज अ वुमनाइजर, जिसकी वजह से वो उसका पतन हुआ। एक होता है वुमनाइजिंग, आप छुप के करते, एक होता है वुमनाइजिंग कि मैं राक्षस संस्कृति का ऐसा है कि भाई मैं तो जाके हक से लूंगा जो मेरा नहीं भी है वो भी। सो दैट वाज हिज बिगेस्ट ड्रॉबैक। वो अदरवाइज उसकी लुक्स के बारे में कभी भी, लेकिन हमारे यहाँ कैसा होता है कि एक परसेप्शन बना दी जाती है कि किसी की हरकतें बुरी है ना, तो उसको देखने में भी बुरा बनाओ तो लोगों को ऑलरेडी लगे हाँ ये तो ऐसा दिखता है ना, ये ऐसा ही काम करता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप रियल लाइफ में देखिए, कई लोग, जैसे एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो दिखने में ही इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइज इन पॉलिटिक्स। उन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। यू ऑल अंडरस्टूड व्हो आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वो दिखने में ऐसे तो नहीं लगते, दिखने में बहुत शांत सौम्य बड़ी अच्छी बात करते हैं। अब उन्होंने किया या नहीं किया मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आरोप लगा, वहां तक बात पहुंची। तो अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कैसा होता है, आरोप लग गया तो हम दोषी भी मान लेते हैं। तो मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम लोग परसेप्शंस बना लेते हैं किसी के काम को देखकर, व्हिच इज रॉन्ग। किसी की शक्ल कैसी भी हो सकती है, वो अलग चीज है। तो आप बताइए स्मृति जी, तरुण जी जैसे दिखते हैं वैसे ही है या कुछ अलग है? वैसे ही है। वैसे ही है। एंड हाउ अबाउट स्मृति जी? आपने देख ही लिया है, वाइवेशियस, स्टिल अ गर्ल। इसमें अच्छी चीज ये है कि परिवार संभालती है, मेरा बच्चे को संभालती है, मुझे भी संभालती है। सो ये एक बहुत बड़ी किसी भी लड़की में जो होना चाहिए वो इसमें सर्वगुण संपन्न। So that is what makes you definitely a power couple. नागपुर आप आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी बॉम्बे में या यू ट्रैवल द वर्ल्ड ओवर, एक आइडियल क्लब रिसोर्ट किस तरह होना चाहिए? व्हाट अमेनिटीज डू यू लुक फॉर एट अ क्लब रिसोर्ट? देखिए, सबसे पहली जो चीज
उसमें होनी चाहिए किसी भी क्लब में या रिसोर्ट में कि वहाँ फैमिली आनी चाहिए। अगर वहाँ फैमिली नहीं आ सकती या लोग अपने बच्चों के साथ में नहीं आ सकते तो वो जगह ऑलरेडी 70% लोग वहाँ कम आएंगे, बच्चे आएंगे तो 100% लोग आएंगे। ऐसे ही फिल्मों में भी होता है, जो फिल्म लोग बच्चों के साथ जाकर देखते हैं वो सबसे बड़ी हिट होती है, जो बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं ऑलरेडी आधे लोग कम हो जाते हैं। फील गुड फैक्टर होना चाहिए और सेफ्टी होना चाहिए for everyone. और क्लीनली हाइजीन, पानी साफ फील गुड फैक्टर मतलब फील वी शुड फील गुड, ऐसा होमली लगना चाहिए, कंफर्टेबल, होमली, सेफ। Would you believe that I tell you कि नागपुर में एक ऐसा क्लब आ चुका है और जिसकी मेंबरशिप्स भी शुरू हो चुकी है। It is our very own the Kaizen Club. Would you want to visit there? आप जाकर देखना चाहेंगे? 100%, why not? वंडरफुल। तो देखिए, बॉम्बे से आए हुए सेलिब्रिटीज, माया नगरी मुंबई से आए हुए सेलिब्रिटीज भी पहुंचना चाहते हैं काइजन क्लब, तो आप भी जरूर आइए हमारे काइजन क्लब के ऑफिस में, गेट द मेंबरशिप एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वेल, गेटिंग बैक टू दिस ब्यूटीफुल जोड़ी, बहुत ही प्यारी सी जोड़ी जिन्होंने प्यार और रोमांस की सारी सीमाएं हैं तोड़ी। बहुत सारे सवाल हम आपसे लगातार कर रहे हैं, मगर एक और जरूरी सवाल जो हमारे जहन में आता है कि एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स ही बनते हैं, नेपोटिज्म की बहुत बात चलती है। आपने, जैसे आप सारे डिसीजंस लेते हैं, अभी तो आपका बेबी बहुत छोटा है, मगर उसका डिसीजन भी जब आप लेंगे, वुड यू वांट हिम टू बी एन एक्टर? सबसे पहले तो मैं उसका डिसीजन नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी वो अपना डिसीजन खुद ले। लेकिन अभी वो फुटबॉलर बनना चाहता है, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसमें एक एक्टर के सारे गुण हैं, इसमें है वो, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है इस चीज को कि नहीं मुझे एक्टर तो बनना ही नहीं है, मैं फुटबॉलर ही बनूंगा। क्या कारण लगता है कि पापा इतने बिजी रहते हैं इसलिए मैं एक्टर नहीं बनना चाहता? नहीं, ऐसे ही उसको कुछ हो गया कि मैं फुटबॉलर ही बनूंगा, आई डोंट नो व्हाई बट ही वांट्स टू, बट वो एक्टर बहुत अच्छा है। Great. And what do you have to say? Would you put this on your child कि उसे एक्टर बनना है? नहीं, मैं तो कभी भी किसी को भी नहीं बोलता, मैं इसको भी नहीं बोलता, मैं किसी को किसी चीज के लिए लाइफ में कभी कंपेल करता ही नहीं। जिसको जो करना है वो करो। मैं तो किसी भी बात के लिए, इवन फॉर रिलीजन ऑल्सो, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि ये रिलीजन फॉलो करो या वो रिलीजन फॉलो करो। मैं किसी को किसी भी बात के लिए कभी It all comes from the heart. आपकी मर्जी है करो, ये मर्जी है तो वो कर। हमारा काम है उसे पढ़ाना लिखाना, एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना, उसके बाद उसका जो दिल में आएगा, तो कुम्हार बन के तू घड़े बना हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स, कोई भी काम करो मन से करो। True. Just excel in whatever you do. जब part couple की हम बात करते हैं, what are the traits that you think a couple should have to be called a part couple? जो आप में तो मुझे सारे ट्रेट्स नजर आते हैं, मगर ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, सबसे जो बड़ी चीज होनी चाहिए जो मुझे लगता है कि दूसरे को हम कैसे एनरिच करें, सपोर्ट करें उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, उसे और बेहतर इंसान बनाने में। कैसे, मतलब अगर वो कहीं गलत भी जा रहा है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं, भले वो माने नहीं माने या वो मुझे बताए, भले मैं मानूं नहीं मानूं, लेकिन जो चीज़ें मेरी गलत हैं, जो चीज़ें तरुण की मुझे लगता है, तो हम दूसरे को एहसास कराएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी हम लोग कल आ रहे थे फ्लाइट से, तो हम लोग बस में थे, तो मैं आकर सीट पे बैठ गई और मेरे बगल में एक ओल्ड लेडी मेरे पीछे की तरफ खड़ी थी, मैंने उनको देखा नहीं, मैं ऐसे बैठी थी, वो यहाँ पीछे खड़ी थी और शायद वो कंफर्टेबल भी नहीं थी, तो तरुण वाज स्टैंडिंग, ही सेड कि उनको बैठा दो। तो मैंने देखा पीछे, तो मैंने कहा प्लीज आइए, तो बोले कि नहीं इट्स ओके। तो मैं कुछ देर बैठी रही, फिर मुझे बड़ा वो लगा, फिर मैं उठी, मैंने कहा आप प्लीज बैठो, एंड देन शी सेड थैंक यू। तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने मुझे बोली है। तो एक कपल में ये होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें एक दूसरे की पसंद नहीं आती है, या कुछ बातें जो किसी एक पार्टनर में होती है जो सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं होती है, या काफ़ी लोग उस बात को पसंद नहीं करते हैं। यदि ऐसी कोई बात इनकी जो आप इनसे चेंज करवाना चाहती हैं या ये आपसे चेंज करवाना चाहती है, हाउ इजी दैट गेट्स फॉर बोथ ऑफ यू? सी, ऐसा तो कोई भी नहीं जो परफेक्ट होगा या हमारे हिसाब से कस्टमाइज बना होगा कि हमको जो चाहिए वैसा। वो हमारे सगे भाई बहन भी नहीं होते, हमारे पेरेंट्स भी नहीं होते, कोई नहीं होता ऐसा। तो ये तो बहुत नेचुरल है कि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, पर उन डिफरेंसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, आई थिंक वो एक कपल की पार्ट है। राइट। Anything that you wish to add upon this? कि किस तरह से बदलाव किया जा सकता है? देखो, एडजस्टमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ हम एडजस्ट नहीं करते। पेरेंट्स हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, हम उनके साथ नहीं करते हैं। वो हमारी मर्जी से हर काम करते हैं। मम्मी सो रही होती है रात को 12 बजे भी हम करें, मम्मी उठो खाना बना। मम्मी दोपहर को सो रही, मम्मी मुझे भूख लगी खाना। सो मम्मी को हम सब फॉर ग्रांटेड, माँ एक ऐसा इकलौता रिश्ता है जिसे हर बच्चा फॉर ग्रांटेड लेता है।
लेना चाहिए नहीं, लेकिन माँ लेने देती है और हम ले लेते She gives you the हैं। liberty. उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहाँ पे आप फॉर ग्रांटेड किसी को ले सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी और रिश्ता हो। आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको दूसरे के मूड स्विंग्स को समझना पड़ता है और उसके हिसाब से देखो, अगर झेल सकते हो तो ही साथ रहते हो, नहीं झेल सकते हो तो कभी अलविदा कह देते। और फिर डर के आगे जीते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये डर किसका होता है, पति का या पत्नी का? नहीं नहीं, ये तो दोनों का ही होता है। अगर हाँ, एडजस्टमेंट तो वो तो एडजस्टमेंट तो है ही हर जगह, लेकिन इसको कितनी बहुत ग्रेसफुली अच्छा आप वो चीज करते हो, कितना लविंगली करते हो, कितनी खुशी खुशी करते हो, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और इतना लंबा रास्ता है शादी का, इतना लंबा रास्ता। आई थिंक मैक्सिमम इयर्स हम अपने हस्बैंड वाइफ भी साथ में रहते हैं। बच्चे पेरेंट्स अलग हो जाते हैं कुछ समय के बाद, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होकर भी अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पति पत्नी मर के कैसे भी लड़ के साथ में ही रहते हैं बुढ़ापे तक। तो क्यों ना खुशी 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 रहें, खुशी हंसते रहें। मुस्कुराते रहें। वंडरफुल। सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है एक कपल को पार कपल बनाने में या एक आइडियल कपल बनाने में? सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट डालते हैं, क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है? Does that make a difference? अरे पीछे तो किसी ने न्यूज़ डाल दिया था कि उनका सेपरेशन हो गया और एक्स वाइफ हो गई। गूगल में लिखा हुआ है। Google में आ गया। गूगल में ये अभी भी है। फिर बॉम्बे टाइम्स और मैंने बॉम्बे टाइम्स में लिखवाया, फिर भी I am the wife, not the ex-wife. हाँ, You I'm wrote the that, wife, yes? I'm not the ex-wife। मतलब ऐसा अगर कुछ मेरे डाला। बच्चे के स्कूल में किसी ने देखा और पूछ लिया कि ये क्या है, क्या तो है? लेकिन फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया। एक्स वाइफ ही हूँ मैं तरुण की अभी तक। गूगल यही Scary. बोलता है। और किसने बोला उनको इतना ये? इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। I don't consider social media to be it's a monster। It's something which is very very out of control। जिसके जो मुंह में आता है बोल देता है, जिसके जो मुंह में आता है लिख देता है, अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं। There's no बहुत censoring to it. क्योंकि सबसे बड़ा उनको एडवांटेज है ना, सामने नहीं। नहीं है। तो जितने दुनिया के डरपोक लोग हैं उनके सींग निकल आए, उनके अंदर ताकत आ गई, कुछ भी बदतमीजी से बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। सो आपके ऊपर है कि आप उनका कीचड़ लेते हो कि नहीं। तो मैं बिल्कुल भी आई जस्ट डोंट एंटरटेन। मुझे बहुत आई एम अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियनेटेड पर्सन। तो मेरा अगर ओपिनियन होता है तो मैं बोल देता हूँ कि ये यहाँ गलत हो रहा है, मैं स्टोरी डालता हूँ। तो उस स्टोरी की वजह से मुझे बहुत लोग गाली देते हैं कि हम तुझे अनफॉलो कर रहे हैं, और फिर बहुत गंदी से गंदी जो गाली वो सोशल में देते हैं। आई जस्ट रिपोर्ट देम। मैं वापस जवाब थोड़ी दूँ, आई जस्ट रिपोर्ट देम एंड आई ब्लॉक देम, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी जो मुझे मेरे दिमाग में आया कि tell the people of the world this is my stance on this particular subject। उसके बाद में फिर It's up to them how did they take it. और किसी ने मुझे मेरे उसमें लिखा मैसेज में, आपने बताया नहीं आपकी शादी हो चुकी है। Oh my मेरे God. पति के साथ पिक्चर्स हैं, मेरा नाम है स्मृति तरुण खन्ना, मेरे बच्चे की पिक्चर्स हैं, न्यूज़ हमेशा आई है मेरे बच्चे के पैदा होने की। Probably चाहते थे आप उनको डीएम करके बताएं कि भैया मेरी शादी हो चुकी है, आपका जीजा मिल आपने चुका है। आपने बताया नहीं आपकी शादी हो गई है। Oh my God. आपने पूछा नहीं। That's scary. So this is a strong message from all the celebrities that we're going to have on this show. और आज भी जो celebrity पहुंचे वो भी यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करिए, but don't get anti-social through the social media. True. Well, परिवार का कितना बड़ा रोल होता है यू थिंक कि एक जोड़ी साथ रहे? आजकल काफी सारे जो सेपरेशंस होते हैं, कई बार परिवारों को ब्लेम किया जाता है, either of the sides, maybe the girl's side or the boy's side, कि फैमिली का इंटरफेरेंस है, वो इंडिविजुअल पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो परिवार से कितना इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। आपकी शादी की एज क्या है? मैं जब मेरी शादी हुई मैं बहुत छोटा नहीं था, तो बिकॉज मैं काफी मैच्योर आदमी था, तो मेरे को मालूम है कि मुझे कोई, मैं किसी और की बातों में नहीं आता हूँ। आई मेक माय ओन ओपिनियंस। लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत ही यंग एज में शादी कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, कई लोग बहुत मम्मी के इन्फ्लुएंस में, कोई और ममा's boy। ऐसा नहीं कि ममाज बॉय होना बुरी बात है, लेकिन कई बार ईगो क्लैश हो जाता है, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। एक यंग कपल को छोड़ देना चाहिए, यू शुड लेट देम लिव देयर लाइफ। लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि नए लोग जब एडजस्टमेंट, वो पहले 3-4 महीने के बाद में जब एडजस्टमेंट पे बात आती है तो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर पेरेंट्स समझदार हो तो वो थोड़ी सी हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कपल की नहीं। उन लोगों का काम ज़्यादा है ये कि वो ध्यान रखें कि भाई हमारे बच्चे जो हैं
हमें उन्हें सही काउंसलिंग समय पर देनी जरूरी है। अब वो डिपेंड करता है भाई। जैसे मेरी फैमिली मुझसे, जो मेरे ब्रदर कजिन और जो भी लोग हैं, मुझसे कभी नहीं पूछते कि कैसे चल रहा है, क्या है, कुछ नहीं, कभी कुछ बोलते ही नहीं वो लोग। और सब अच्छा बढ़िया, ये वो, शाबाश बेटा, खुश रहो, बस Very nice, that's very positive. कोई नेगेटिव बात ही नहीं करते कैसे चल रहा है वो, ये मतलब मनी का कैसे क्या है, कुछ जो व्हाटएवर द टॉपिक्स आर, वो कुछ कोई बात नहीं करते, कभी भी नहीं की उन्होंने आज तक। वो हमेशा तरुण की तारीफ ही करते हैं। That's very nice. Favorite जवाई types. Well, so काफी अच्छी आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की जोड़ी। एक गेम हम छोटा सा आपके साथ खेलेंगे, if you permit, if we're okay with that. Yeah. I'll take you back to your KG classes day. We'll get you a slate each and chalks and dusters. क्योंकि जो लिखेंगे फिर बताएंगे, फिर अगले सवाल की ओर हम जाएंगे। कुछ सवाल जो मेरे शुरुआत में होंगे वो होंगे yes or no questions. If your answer is a yes, आपको लिखना है why. If it's a no, you have to write an N. That's fine. Okay, ready? And the first question, पहला सवाल जो आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, जो मेरे मुंह से निकलता है। क्या कभी आपने अपने पार्टनर से कोई बात छिपाई है? अब घर पे जाके क्लेश तो नहीं होगा, मुझे नाराज होगी तो नहीं कहा जाएगा। Would you want to confess या कौन सी बात छिपाई? नहीं, मुझे तो समझ आया था उसने यस लिखा होगा। देखो तो यस लिखा। Yes, लिखा। Would you want to confess on No, the why? इतनी सारी है, कौन सी बताऊं? कौन सी? Oh my God, too many of them. जो इम्पोर्टेंट मैं एक बता सकती हूँ। मैंने कुछ कपड़े ऐसे खरीदे हैं जो मैंने कह दिया कि मुझे मिले हैं, वो महंगे क्योंकि वो मैंने खरीदे हैं ये तो मुझे मेहनत लगता है की कमाई से। Every wife does that. जब आते ना वो पार्सल्स आते हैं बाहर से, ऑनलाइन वाले सारे घर, वो Okay. तो वो तो अधिकार है, मुझे लगता है हर बीवी का अधिकार है अपने अच्छा पति दिखे। के। हाँ। Well, अपने पार्टनर की चुगली कभी अपने दोस्तों से या सहेलियों से की है? कुछ बुराई? नॉट चुगली, Anything which is no. Oh wow. मुझे आंसर मालूम पड़ गया। नहीं, आप लिख सकती हैं जो आप लिख रही थी। यस कर रही थी, Influence हो उसको रही है। ऐड करके। किससे करती हैं चुगली? मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी उससे। थी मतलब अब हाँ, वो नहीं है। ओके। तो इन्हें कभी पता नहीं चलता है कि आप करती हैं? मेरे को पता है। पता है। ओके। तो इन्होंने तुड़वाई वो दोस्ती? नहीं, ये तो चाहते हैं दोस्ती हो जाए वापस। ग्रेट। कभी अपने पार्टनर की झूठी तारीफ की है? सामने या पीठ पीछे? नहीं, सामने, मुंह पे। झूठी तारीफ तो सामने तो मैं हाँ, तो नहीं करती। पीछे से झूठ बोलने का सवाल। तारीफ तो सच्ची होगी क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी अपने पार्टनर का फोन चेक किया है? तो देखिए, तो सेलिब्रिटीज भी करते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर के हवाले अपना फोन छोड़ देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है। अदरवाइज अपने ऐप्स को लॉक कर दीजिए। मैं तो लॉक किया, मुझे पता है मैंने किया। मैं लॉक नहीं करता, मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं अपना फोन कभी बट ही नोज माय लॉक एवरीथिंग, माय कोड एंड ऑल। अपने पार्टनर के लिए किसी और से कभी लड़ाई की है? यस। कोई किस्सा जो याद आ रहा है जो बताना चाहेंगे? कब की, किससे, बड़ी क्यों? बड़ी मतलब मारा पीटी पे आ गई थी बात या सिर्फ बहसबाजी पे? और कौन सी बात पे लड़ना पड़ा किसी और से? कई बातें हैं एक्चुअली कहीं जैसे व्हेन वी गो टुगेदर एज अ कपल समवेयर, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा लिबर्टी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारा भारत तो मैं वैसे दिखा थोड़ा- सकती हूँ एक्शन। Oh my God. भारत थोड़ा सा वैसे ही, हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं। लड़कियां वो तो ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड, ये पूरा खित्ता ही ऐसा है, चाहे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, राज्य हो रहा है। तो ये हमारे रीजन में थोड़ा सा ये चीज ज्यादा होती है, लड़कियों के साथ में लोग लिबर्टी लेने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो वहाँ पर कई बार बाउंसर्स भी मिलते हैं हमें कई जगह पर, कई जगह ऐसा नहीं भी होता। तो वहाँ पर थोड़ा सा यू हैव टू पुट पीपल इन दैट प्लेस। तो वो अभी ऐसा बस बोल भी तो काफी कि भाई तमीज से बात करो। अगर आई डोंट लाइक एनीबॉडी स्पीकिंग बैडली,
आप जो भी बात करनी है तमीज से, तमीज मुझे इसकी हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, शी कैन फाइट हर ओन बैटल्स, मुझे घुसने की जरूरत नहीं, मैं आता भी नहीं हूँ कभी बार, बहुत अच्छा लड़ती हो, मेरी जो ट्रेनिंग है वुमन, मुझे कोई उसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी इनसे बदतमीजी से बात करे सो देन ही विल हैव टू टॉक टू मी आल्सो। अदरवाइज आप काम के दायरे में रह के कोई भी बात कीजिए, लड़ाई कीजिए, वो इसकी अपनी लड़ाई है कुछ भी। मैं जैसे कहीं हमने इन्होंने काम किया अभी पीछे एक शो में, बहुत बड़े चैनल का शो, मैंने इन्हें पहले ही मना कर दिया कि मत करो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम, क्योंकि उनकी रेपुटेशन पैसे देने के मामले में अच्छी नहीं है और इनका रोल भी अच्छा नहीं और वो शो भी अच्छा नहीं। मैंने इन्हें सब कुछ बोल दिया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काम में बहुत ज्यादा है। इन्होंने काफी टाइम से तब काम नहीं किया था, तो ये थोड़ी सी हमें उन्हीं दिनों में एक शादी में जाना था गोवा, डेस्टिनेशन वेडिंग थी हमारी फैमिली, टिकट्स कपड़े सब इस बेचारे ने करा रखे। ये वो सब छोड़ के स्पेशली उसकी शूटिंग के लिए नैनीताल या मसूरी कहीं तो गई और वहां जाके बहुत पछताई, बहुत बहुत तड़पी। उन लोगों ने इसके पैसे भी बहुत देर से दिए। कुछ मैंने बोला कि ये शो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पैसे तब तक भी नहीं आएंगे। मैंने इतना एक्सपीरियंस से बता दिया था, प्रोफेसी 6 महीने पहले की बात है, बिकॉज़ आई नो दीस पीपल ना इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करते हैं। इसके पैसे नहीं मिले, 10-11 महीने लगे, मैं नहीं गया लड़ने। I know the producers. I'm a very senior person in Bombay. मैं एक बार ही फोन करके मैं जाके खुद भी वहाँ कलेश कर सकता हूँ और मेरे जाने पर हो जाएगा सब काम। बट मैं इंटरवीन नहीं करता, ऐसी जगहों पे मैं इंटरवीन नहीं करता क्योंकि वो इसके अपने बैटल्स हैं। लेकिन कोई पर्सनल अगर कभी का वहाँ मैं प्रोफेशनल इसको करता। वापस आने के बाद आपने फिर कहा मैं ना कहता था, मेरी बात नहीं। वो तो बोलना ही पड़ता है, वो तो बोलना पड़ता है कि भाई देखो फ्यूचर के लिए ध्यान रखो कहीं ऐसी जगह। Let her make her own mistakes also. We learn from our mistakes. ऐसा कोई किस्सा आप जो बताना चाहें जब आप इनके लिए लड़ पड़ी किसी से? बहुत पहले हमारी कार खड़ी थी बिल्डिंग में पार्किंग लॉट पे और किसी ने कार को, किसी के बच्चे ने जो सेक्रेटरी थे बिल्डिंग के, उन्होंने मार के कुछ खेल के वो तोड़ दिया पूरा शीशा विशा। बहुत टेंशन हुई थी, इससे आई वेंट निकलो बाहर। और तरुण से कुछ पंगा हुआ था उनका, तो तरुण बहुत अपसेट थे, तो मैंने कहा रुक जाओ मैं जाती हूँ। फिर मैं गई उस विंग में, दिखाती हूँ। तो फिर मैं लड़के आई। अब वो दोस्त हैं हालांकि, लेकिन तब मैं बहुत लड़के आई थी। वंडरफुल। तो एक दूसरे के लिए लड़ भी पड़ते हैं। That's really और एक बहुत ही फनी किस्सा जो मैं बताना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले हमारी एक घर में हाउस हेल्प थी। उन्होंने, वो तरुण को बड़ा पसंद, वो भी फैन थी तरुण की, तो उन्होंने तरुण के जिम बैग के नीचे लिखा आई लव यू सुनीता कागज में। अच्छा नो वो नाम नहीं ना, मैंने चेंज कर दिया, नीचे रखा हुआ था। तो मैं गई और मैंने निकाला, मैंने कहा ये क्या? मैं कहा तुमने लिखा ये? बोली हाँ आपको मिला कि उनको? मैंने कहा मुझे मिला। तो उसने खुद ही के लिए लिख दिया। नहीं, she was trying to portray कि आपने लिखा है। नहीं, उसने लिखा I love you, नीचे नाम। अच्छा, okay, from सुनीता। हाँ, okay। From नहीं लिखा, जितनी उसको पढ़ाई लिखा थी हिंदी में, I love you तो इंग्लिश में था, सुनीता was also English I think। मैं क्या बातें बताऊँ, अब क्या लड़ूं मैं उस बात पे। उसके बाद डिसाइड किया कि सारे हाउस हेल्प्स मेल ही हों। मजे की बात सुनिए, उसने ये लेटर लिखा था एक ऐसे कमरे में जहाँ हमारा ना एक जिम वगैरह का सामान, मेरा बैग वगैरह, जूते रहते, वहाँ पे जिम के बैग के नीचे छिपा के रखा कि भैया जब उठाएंगे तो देखेंगे कि आई लव यू सुनीता ने मेरे लिए लिखा है। तो मैं घर पे था ही नहीं, तो इसने देख लिया और जब इसने देखा तो इसने मुझे दिखाया कि देखो सुनीता ने क्या लिखा। तो मैं बड़ा हंसा, तो मैंने बोला निकाल दो काम से, हटा दो ऐसे। मैंने कहा नहीं इसने उसको काम से फिर भी नहीं हटाया। जब पति जाए न जाए बाई रहनी चाहिए। इतना विश्वास है पति पर, देखो मुझे मैंने कहा नहीं वो काम कौन करेगा, रहने दो। फिर भी 3 महीना रही हमारे घर। ये पति पर विश्वास है या बाई को खोने का डर है? बाई को खोने का डर। पूरी तरह से बाई को खोने। हर घर की कहानी, हर गृहिणी की कहानी कि भाई कोई भी चला जाए बाई न जाए। सीरियसली सब रिलेट कर रहे होंगे इस बात से। बिल्कुल। अगर बाई ने छुट्टी ले ली तो मतलब Wow, that's wonderful. It was really a great delight to have you here on the India Spark Couple Show. एक आखिरी सवाल आपसे, कोई ऐसा मैसेज जो आप भारत की, हिंदुस्तान की और एशिया की, पूरे विश्व की सारी जोड़ियों को देना चाहें कि किस तरह से आपकी जोड़ी बनी रहनी चाहिए, किस तरह से हम हमारे बीच का समन्वय, हमारे बीच का बैलेंस ऐसा बना कर रख सकते हैं कि हम आइडियल कपल, पार कपल कहलाएं?
देखिए सब मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो ये कोई कोशिश मत कीजिए बहुत ज्यादा। कोशिश जैसे कहते हैं ना, जैसे माँ को बच्चे के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्टलेस होता है कि मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं एफर्ट कर रही हूँ, वो नेचुरल होता है ना। और किसी को देखकर आप वो मत होइए, औरों को देखकर कि अरे वो कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हम उनके जगह पे नहीं है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता है। तो हम है ना कि कहते हैं ना वो ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो आप देख के सोशल मीडिया पे कि उनका कितना अच्छा फोटो है, वो ऐसे जा रहे हैं, वो तो बाहर घूम रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है, इन बातों पे अपने पति को या पति को ताने नहीं मारने चाहिए। आपकी लाइफ है, आप उसको अपने तरीके से बनाइए। तो किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, गुमराह मत होइए, और आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बात करूंगा। शिव जी ने 2 बार शादी की। पहली बार सती से, जब उनकी सती से शादी हुई थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी करके दक्ष की वजह, जो सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके इवन ब्रह्मा तक को नहीं जाने दिया था उस शादी में, क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लड़की के दादा थे। और शिव ने ब्रह्मा से कहा था कि आप आके शादी करवाइएगा, ब्रह्मा नहीं करवाया। शिव जी ने हमें ब्लूप्रिंट दिया गंधर्व विवाह का। उन्होंने कहा हमें संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे गले में माला डालता हूँ, तुम मेरे गले में माला डालो, हमने एक दूसरे को मन से स्वीकार किया ना, so we don't need the acceptance of the world to be man and wife. That was his first marriage. That's beautiful. तो वही बात है, जब आपके मन मिले होते हैं ना, तो कोई काजी पंडित जज की जरूरत नहीं होती, आपके मन मिले होने चाहिए। जहाँ मन भेद हो गए, मतभेद हो जाए, ओके, मन भेद नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन भेद हो गया है तो संबंध विच्छेद उसी दिन ही हो गया है, फिर तलाक और जो भी सेपरेशन वो बहुत बाद में होता रहेगा। सेपरेशन तो उसी समय हो जाता है जब मन भेद हो जाता है। तो जब दूसरी शादी हुई थी तो शिव जी ने उसे पूरी दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ दुनिया के सबसे सुंदर वर के रूप में जाके शादी की। तो वो जरूरी ये है कि हम दुनिया को भी इंक्लूड करें अपने खुशी के अंदर। दूसरी शादी में उन्होंने ये मैसेज दिया कि इन्वॉल्व योर फैमिलीज आल्सो, लेकिन फैमिलीज तब जब पार्वती पहले बहुत साल तक इनके पीछे पड़ी रही, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी। फाइनली ही रियलाइज्ड यार ये तो सती का पुनर्जन्म है। देन ही सेड सो हमें दुनिया को तब इन्वॉल्व करना चाहिए व्हेन वी आर क्लियर अबाउट समथिंग। व्हेन वी आर क्लियर, उसके बाद में फिर दुनिया को इन्वॉल्व कीजिए। दुनिया को एक स्टेज तक, एक लिमिट तक रखिए, उसके इस तरफ मत आने दीजिए, सब उधर रखिए। इट्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, उतना रखिए। और एक चीज और है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा आपको ज्ञान दे रहा है कि अगर आपकी वाइफ में ये चीजें हैं तो वो अच्छी वाइफ नहीं है। आपके पति में कौन है वो लोग जो इतना बता रहे हैं? अगर ये आपके पति में ये चीजें हैं तो इसका मतलब उसको उनको आप छोड़ दीजिए। सो व्हाट इज दिस? तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाइए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Great. So that was beautiful message from स्मृति जी कि भाई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग सोशल मीडिया के हिसाब से मत देखिए, उस व्यक्ति को देखिए जो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके जहान में हर तरह के खुशियों के रंग लेकर आता है। So with that note, we'll take your leave. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और हम आशा ही नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, बल्कि हमें पूरा विश्वास है आप बार बार नागपुर आएंगे, काइजन क्लब के साथ आप जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ इसी तरह से पावर कपल बनकर हम सभी को इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.